So hi friend, this is Pankaj Satish and I welcome you all on this platform of Code Edge Book Club में. So I'll start with my topic आज के बुक के बारे में. मैं जो आप बुक की बात करने वाला हूँ ना, that is this book, The Magic of Thinking Big. Actually जब कॉलेज मैं थोड़ा स्टोरी बताऊंगा. मैंने जब कॉलेज खत्म की ना तो उसके बाद में कभी मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया था. मेरे लिए किताब हाथ में लेना मतलब कि नींद की गोली वाला काम हो गया था. But my teacher, my guru, Dr. Karthik Sai has suggested me to read this book. And this was my first book after college, The Magic of Thinking Big. बहुत बड़ी इम्पैक्ट की है उसने मेरी लाइफ में भी. और ये किताब में जो उसके ऑथर है डेविड शेफर्ड, उन्होंने ये किताब के में बहुत सारी अच्छी सी चीजें बताई है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई है इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में बताया इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो सबसे पहले कि वो बोलते हैं कि सक्सेस की जो बात करती है ना, सक्सेस के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, या तो आपको कोई बड़ा मैजिक की जरूरत नहीं होती है. ही सेज कि सक्सेस के लिए आपको बड़ा सोचना जरूरी है. मैं कुछ एक स्टोरी के साथ में शुरुआत करूंगा कि फर्स्ट कि एक मध्यम वर्गीय या तो शायद मध्यम वर्गीय कुटुंब में जन्मा हुआ एक व्यक्ति जो साधारण जो एक नॉर्मल फैमिली में अपब्रिंगिंग होती है वैसी अपब्रिंगिंग इसकी हुई. न कोई बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, न कोई उसका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड था, न कोई उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था. बंदा पढ़ने के बाद में फॉरेन में कुछ जॉब के लिए गया. जॉब में इतनी निष्ठा से काम कर रहा था कि एक समय ऐसा है शायद उनको जॉब छोड़ना था. तो जो कंपनी थी उसके ओनर ने उसको बोला कि मैं तुमको ज्यादा पैसा देने को तैयार, आप जॉब मत छोड़ो. दैट वाज अ ट्रिगर. उसके माइंड में उसको ट्रिगर हुआ कि आज मेरी वैल्यू कोई और लगा सकता है तो व्हाई नॉट मी. मैं अपनी खुद की वैल्यू क्यों नहीं लगा सकता हूं. एंड देन दैट जेंटलमैन हैज क्रिएटेड हिस्ट्री. मैं बात कर रहा हूं, आप सब लोग शायद समझ गए होंगे मैं जो बात कर रहा हूं. दैट इज नन अदर देन धीरूभाई अंबानी. आप सबको मालूम है कि वो क्या बैकग्राउंड से थे ना, आज वो उन्होंने कितनी बड़ी हिस्ट्री रची है. सो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि उनकी बिलीफ सिस्टम ने ना वही बड़ा फर्क उनके हिसाब से फर्क हुआ. वो बोलते हैं दैट्स अ बिलीफ सिस्टम बड़ी होने से ये सारी सक्सेस का बड़ा राज है. मैं पहले एक एग्जांपल के साथ जो किताब में ऑथर ने बताया कि एक सेल्समैन था, बहुत एवरेज सेल कर रहा था. तो उसने उसके जो मैनेजर सीनियर था उसने उसको बताया कि जब तुम सेल्स की बात करते हो ना तो स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग एंड एक्टिंग लाइक अ बिग सेल्समैन. आप अपने आप को इस तरह से देखो. एंड देन आफ्टर अ मंथ जब उसका स्टडी किया गया तो देखा गया कि वो बंदे का सेल्स शूटअप हो गया था. फर्क कहाँ हुआ? फर्क हुआ खाली उसकी बिलीफ सिस्टम का जो फर्क हुआ ना, वही बड़ा मैजिक उसके लिए क्रिएट किया. तो यहाँ पे अलग अलग चैप्टर में ऑथर ने बताया कि आप आपकी बिलीफ सिस्टम किस तरह से बड़ा कर सकते हो, आप बड़ा किस तरह से सोच सकते हो. सबसे पहले उसने बताया कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है वो एक थॉट प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है. एग्जाम्पल के साथ में उसने बताया कि वहां दो वर्कर काम करते हैं, एक का नाम है विजय, दूसरे का नाम है पराजय. विजय हमेशा पॉजिटिव बात सोचता है, पॉजिटिव तरीके से कोई भी काम करने का तरीका ढूंढता है, अच्छा सोचता है. जो पराजय वाला है वो हमेशा नेगेटिव से उसका अप्रोच ही हर एक चीज के लिए नेगेटिव रहता था. विजय वाला सोचता है अगर कुछ भी काम आया, कुछ भी टास्क है तो वो ये सोचता है कि मैं ये काम कैसे पूरा करूं और किस तरह सक्सेसफुली पूरा करूं. पराजय वाला ये सोचता है कि ये काम नहीं कैसे हो सकता है, उसके तरीके ढूंढता था. बात ये हुई कि हमेशा विजय वाला सक्सेस की ओर जाता था, पराजय वाला अनसक्सेसफुल होता था, और ये दोनों एक्टिव है. अब बात यह है कि हमारे ब्रेन में ये दोनों एक्टिवली काम करते हैं. ऑथर बोलता है कि आप जिसके साथ जो काम करवाना चाहोगे वो करा सकते हो. मैं आप सब ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा, आप सब लोग सोचिए कि आज के दिन में मेरे साथ ऐसी कौन सी 5 अच्छी घटनाएं हुई. मैं डेफिनेटली के साथ बोलता हूं कि आप जब सोचोगे तो आपको 5 ऐसी अच्छी घटनाएं आपको दिखेगी, क्योंकि आपने थॉट वो प्रोसेस की. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप आइए सोचिए कि आज के दिन में आपके साथ कौन सी 5 खराब घटनाएं हुई, तो आप इमीडिएटली आपके माइंड में जो खराब हुआ है वो चालू हो जाएगा. तो बात ये हो गई कि हमारा ही थॉट है कि हम किस तरह से उसको करना चाहते हैं. तो एक बहुत अच्छा मैंने कोट भी पढ़ा था कि आप जिसको ज्यादा पोर्शन दोगे ना वो बड़ा होगा, जिसको ज्यादा फीड करोगे वो बड़ा होगा. आप पराजय को ज्यादा फीड करोगे तो वो बड़ा होगा, विजय को बड़ा सोचोगे तो वो विजय बड़ा होगा. तो ऑथर बोलते हैं सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहला पराजय वाले जो व्यक्ति है ना उसको कुचलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपकी क्षमता पे बिलीव करना पड़ेगा, और यही चीज आपको सक्सेस देगी.
कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि कुछ व्यक्ति की मैं बात करूं कि एपीजे अब्दुल कलाम। अभी अब्दुल कलाम तो बहुत साधारण फैमिली से, ज्यादा पुअर फैमिली से थे, कोई बड़ा उनके पास भी कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। एक न्यूज़पेपर का में वह जॉब कर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में वो जॉब करते थे, लेकिन उनकी थॉट थी बड़ी थी कि मुझे हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा काम करने का है। एंड न तो कोई एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन वो जो बड़ी सोच थी ना वो उनको आगे लेके गई एंड देन ही बिकम मिसाइल मैन। हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका भी यही था कि उनके बारे में बड़ा उनकी फैमिली में न तो कोई ऐसा बड़ा था न तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, लेकिन जो बड़ी थॉट थी कि मुझे बड़ा करना है। आप नरेंद्र मोदी जी की भी हर एक कोई कभी अगर कुछ स्पीच सुनोगे सुनिएगा, वो बोलता है मैं कभी छोटा सोचता ही नहीं हूँ। आज हम देखो कुछ एग्जाम्पल के बताओ कि उन्होंने सोचा कि बड़ा सबसे बड़ा स्टेडियम, तो उन्होंने जो अहमदाबाद में स्टेडियम बनाया, सबसे बड़ा स्टेच्यू जो लिबर्टी ऑफ स्टेच्यू यूनिटी ऑफ स्टेच्यू जो बनाया उन्होंने, तो बात क्या थी कि बड़ा सोचने की बात जो थी ना वो उन्होंने की। लेकिन अगर उनकी बिलीफ सिस्टम थी कि मैं मुझे बड़ा करना चाहिए। अगर मैं थोड़ी नेगेटिव की बात करूं तो एक स्टोरी भी थी, आप सबने भी शायद सुनी होगी कि एक एलिफेंट है जो हम देखते हैं सर्कस का एलिफेंट। हम सबको मालूम है एलिफेंट में कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब एलिफेंट छोटा होता है तो उसके पैर में जंजीर डाली जाती है और एक लकड़ी के साथ में उसको बांधा जाता है, सर्कस में रखा जाता है। धीरे धीरे वो ग्रो हो जाता है, उसका बॉडी बढ़ गया है, लेकिन कुछ बिलीफ सिस्टम क्या थी मालूम है कि वो जंजीर जहां बांधी हुई थी लकड़ा, उसको वो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जब वो छोटा था तभी से वो बिलीफ सिस्टम आ गई थी। तो वो बिलीफ सिस्टम उसके ऊपर भारी हो गई एंड वो बड़ा काम नहीं कर सकता था, हालांकि उसकी कैपेसिटी में था। तो इट इज कि आप सक्सेस के लिए आपको आपकी बिलीफ सिस्टम में बड़ा काम करना पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं सक्सेस डजंट रिक्वायर एनी परफेक्ट कंडीशंस। सक्सेस के लिए कोई जादुई शक्ति की जरूरत नहीं, फक्त जो जरूरी चीज है वो आपको आपकी जात पे भरोसा होना चाहिए और आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। दूसरे चैप्टर में वो बात करते हैं कि बहाना छोड़ना चाहिए। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए ना तो आपको बहानेबाजी छोड़नी चाहिए। लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ भी परिस्थिति आ गई ना, एक अच्छा सा बहुत सुटेबल बहाना ढूंढ लेते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं, और वो इतना अच्छा बहाना ढूंढते कि अपने आप को बिलीव भी कर लेते हैं कि मेरे से ये काम क्यों नहीं हो सकता है, और वो मान लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स की उसने बात की कि सबसे पहला लोग सोचते हैं कि भाई ये काम करने के लिए मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, हालांकि जो एज में लोग बड़ा हो चुका हूं, ये काम के लिए मैं बहुत बड़ा छोटा हूं। कुछ एग्जांपल भी है कि जो एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, अपना केएफसी के ओनर कॉलोनल सेमोन्स ऐसा कुछ नाम था, एट द एज ऑफ 65 उन्होंने चालू किया। जहाँ जब ये एज में जब लोग रिटायरमेंट का सोच लेते हैं, एंड वी नो दैट कितना बड़ा आज केएफसी हो गया है। एट द सेम टाइम अगर जो जहाँ पे लोग करियर शुरू नहीं करते, एट द एज ऑफ 90 मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक शुरू किया, तो एज को उससे कुछ लेना देना नहीं है, थॉट प्रोसेस थी इसलिए वो हुआ। देन समटाइम पीपल फील दैट आई एम नॉट वर्थ ऑफ इट। उसमें भी एक एग्जांपल बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि दो कंपनी ने एक एडवर्टाइज दी, एक ने पेज न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेपर पे दी, एक ने न्यूज़पेपर के अंदर के पेपर पे दी, सेम क्राइटेरिया। फर्स्ट पेपर पे जो एडवर्टाइज फर्स्ट पेज पे जो एडवर्टाइज दी गई थी, कंपनी जो दी थी उसमें सारे क्राइटेरिया सेम थे, लेकिन सैलरी वहां लिखी थी कितनी कि भाई मैं हमको महीने का 25,000 रुपया देंगे। दूसरी कंपनी ने जो एडवर्टाइज दी थी अंदर के पेज पे लिखा था, उस पर सैलरी लिखी थी 50,000। जो 25,000 रुपये वाली एडवर्टाइज थी ना, वहां पे लोगों ने एप्लीकेशन ज्यादा की। 50,000 वाले में बहुत कम लोगों ने एप्लीकेशन की। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को इतना वर्थ नहीं समझते कि ये मेरे लिए है। तो वो बोलते हैं कि थिंक बिग। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटे रह जाओगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन सकते हो। जिन्होंने बड़ी एप्लीकेशन की थी उनके लिए वो बड़ा चीज हाथ में लगी। फिर एक एक्सक्यूज आता है हेल्थ का। कभी कभी हम क्या छोटा सा जुकाम आ गया, छोटी सी कोई भी हेल्थ चैलेंज आ गई ना, तो हम सारी चीजें बाजू पे रख देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस छोड़ देते हैं, अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल हेल्थ इश्यूज। एक बहुत अच्छी स्टोरी थी अरुणिमा सिन्हा की, जो स्टोरी थी कि ये वॉलीबॉल की अपनी एथलेट थी एंड ट्रेन में जब वो ट्रैवल कर रही थी, कुछ लोगों से उसकी कुछ रॉबरी करने लोग आए थे, उसकी झगड़ा हो गया और उन्होंने उसको चालू ट्रेन में बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंक दिया तो बाजू में से पटरी पे से जो ट्रेन जा रही थी उसमें उसका पैर कट गया। अब ये इसकी हेल्थ चैलेंज, कोई भी एक आम आदमी को बोलो कि इसका जो पैर बाद में उसका पैर काटना पड़ा, एक लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी है। लोग वहां से बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तो वो सोच रही थी कि अब भगवान ने शायद मुझे कुछ और बड़ा करने के लिए रखा है, क्योंकि वो परिस्थिति से वो बाहर आ चुकी थी। देन उसने वहां से डिसाइड किया कि मैं माउंटेन चढ़ूंगी। ये कंडीशन में उसने सोचना कितनी बड़ी बात है। देन बछेंद्री पाल करके जो हिंदुस्तान की जो एक बड़ी
माउंटेनियर थी, उसके साथ में उसने बातचीत की। एंड तो इंडिया की फर्स्ट जो शारीरिक अपंग है वैसी लेडी थी जो फर्स्ट माउंटेन चढ़ी। वहां से वो रुकी नहीं, उसने सारे कॉन्टिनेंट के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन थे ना वहां पे चढ़ी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसको 2013 में अवार्ड भी दिया। तो बात यही थी कि कितनी सोच इतनी बड़ी थी कि ये बड़ा बड़ा अचीवमेंट तभी हुआ जब भी उन्होंने वो कोई छोटा छोटा एक्सक्यूजेस को उसने अपने मायने पे नहीं रखा। बस कंक्लूड विद द लास्ट टू थिंग कि अगर बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच करना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। एंड लास्ट एक कोट से मैं अपने आप को खत्म करूंगा, डोंट लेट स्मॉल थिंग्स कीप यू स्मॉल, think big, believe big, act big, because that's where the magic is lying. Thank you very much.